हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में, जिस कंपनी को लिस्टेड हुए स्टॉक मार्केट में अभी 3 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है और इस कंपनी ने 3 साल में ही आप रिटर्न देख सकते हैं 220% का रिटर्न बना कर दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं पैसा डबल से भी ऊपर बना कर दिया है। और इस कंपनी में जिस तरीके का बिजनेस है, इस कंपनी का पूरा पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीवेगर रिटर्न बना कर दे सकती है। तो कौन सा स्टॉक है, उस स्टॉक का पूरा डिटेल से फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना कर दे सकता है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अच्छे तरीके से पूरा डिटेल से देखिएगा, ताकि इस कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं और कंपनी में आने वाले दिनों में अगर करेक्शन आता है, जैसा कि आपको आज पता ही होगा कि डाउ और नेस्डेक में देखेंगे तो करेक्शन आया है, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो उसका एडवांटेज आपको अच्छे स्टॉक में बाइंग करके उठाना है, ना कि अच्छे स्टॉक में डरना है। और ये स्टॉक भी इसी तरीके का स्टॉक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट। और जून क्वार्टर का भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो आप देखिए मार्च 2020 से जून 2020 को जब हम कंपेयर करते हैं तो सेल्स देखिए 3012 करोड़ से जो है 2949 करोड़ का है। तो सेल्स यहाँ पर आपको डाउन दिख रहा है, लेकिन आप कोविड 19 को अगर कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा खराब सेल्स नहीं रहा है इस कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे 578 करोड़ से 592 करोड़ का रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, वो भी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। फिर अगर आप बात करेंगे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की, तो 427 करोड़ से 417 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें ज़्यादा खराब नहीं रहा है, और यही रीज़न है कि इस कंपनी ने अभी शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आज के दिन में भी इस स्टॉक में अच्छा खासा मूव आया है। तो क्वार्टर वाइज भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है ये स्टॉक। अब ईयर वाइज देख लेते हैं इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। तो ईयर वाइज हमारे पास यहाँ पर स्क्रीनर पर डाटा जो अवेलेबल है 2012 से अवेलेबल है। और 2012 से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का सबसे पहले आप देखिए नेट प्रॉफिट देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। तो 2012 में अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 419 करोड़ का, यानी कि 419 करोड़ का प्रॉफिट 2012 में था। उसके बाद 2013 की बात करोगे, सीधा प्रॉफिट 500 करोड़ से ऊपर चला गया। और फिर 2014 में अगर आप देखेंगे नियर टू जो है 1000 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने प्रॉफिट दे दिया था 2014 में। फिर इसका वर्स्ट फेज आया, आप देखिए कहां पर आया 2015 में। 2015 में इस कंपनी ने 769 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। यहां पर थोड़ा खराब रहा रिजल्ट। उसके बाद देखें फिर से 836 करोड़ का प्रॉफिट दिया, फिर देखें 971, और उसके बाद देखिए फाइनली 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट 2018 में दे दिया। फिर आप देखें अभी 1500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देना इस कंपनी ने स्टार्ट किया है। और लास्ट 4 क्वार्टर का कंबाइन देखोगे तो ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट इस कंपनी का आ चुका है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, इससे आपको क्या पता चला। और जब ये बढ़ रहा है तो नेचुरली आप देखेंगे ऊपर सेल्स बढ़ा हुआ ही आपको नजर आएगा, क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तभी तो उस कंपनी को प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। तो इसीलिए आप देखिए सेल्स भी बहुत अच्छा इस कंपनी का हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का अच्छा खासा हो रहा है। तो आप देखेंगे ईयर वाइज इस कंपनी में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी इसी तरीके से ग्रो कर सकती है। अब मैं बताता हूं आपको इस कंपनी का नाम और इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर। कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो इंफोटेक लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी आप देख लीजिए। तो कंपनी का काम है लार्सन एंड टूब्रो इंफोटेक ऑफर्स एक्सटेंसिव रेंज ऑफ आईटी सर्विसेज लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्लाइंट इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज। तो आपने जो ये नाम सुने और इन नाम को आप देखिएगा और थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा इन नाम्स पर। ये जो है सारी आईटी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है।
और आईटी सर्विसेज की डिमांड फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि यह कंपनी ग्रो कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपको अभी 10 साल भी नहीं हुए, इवन 5 साल भी नहीं हुए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए, तो 10 साल में ये कंपनी आपको बड़ा प्रॉफिट देने का दम रखती है। उसके बाद बात करेंगे इसका मार्केट कैप, देखिए आप कितना है। मार्केट कैप की बात करेंगे, इस कंपनी का 43,405 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद करंट प्राइस की बात करोगे तो 2488 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 2551 का बना है। 52 वीक लो की बात करोगे तो 1207 यानी कि 1207 रुपीज का इसने 52 वीक लो लगाया है। उसके बाद डिविडेंड ये स्टॉक बहुत अच्छा देता है। अभी आप देखोगे ये स्टॉक जो है ईयर में 2 बार डिविडेंड देता है, और 2019 में तो इस स्टॉक ने 28 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया। और इवन अगर आप अभी देखोगे 2020 में तो 15.50 रुपीज का डिविडेंड ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है, और एक बार डिविडेंड और इस स्टॉक में 2020 में मिलने वाला है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की देखोगे 18.72% का है। फेस वैल्यू 1 की कंपनी है, 10 साल हुए नहीं है इस कंपनी को, इसलिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आईटी कंपनी है और उसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी जबरदस्त है, 74.51% का है। डेप देखोगे तो 32 करोड़ का है। उसका अगर कंपेयर करोगे रिजर्व से तो 5387 यानी कि 5387 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, कैश अमाउंट पड़ा हुआ है कंपनी के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स के सामने अगर डेप्ट को देखोगे तो नेग्लिजिबल है, और इसीलिए आपको यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.01 शो हो रहा है, और करंट रेशियो 1 से ऊपर का है 1.79 है, यानी कि लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक की सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही है, साथ में एक भी शेयर गिरवी नहीं। तो इसके फंडामेंटल्स, पैरामीटर और ओवरऑल अगर इसका ईयर वाइज देखो रिजल्ट या फिर क्वार्टरली वाइज देखो तो ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम देखते हैं तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है और इसके बिजनेस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब कंपनी ने परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया हुआ है, आपने ऑलरेडी रिटर्न देख लिया होगा कि 1 वीक में अगर देखोगे आप तो 0.57% है, 1 मंथ में अगर देखोगे तो 0.78, ईयर टिल डेट में 42% का रिटर्न बना कर दिया है, 1 ईयर में 46% का रिटर्न है, और 3 साल में आप देखिए 220%, यानी कि 3 साल पहले जिसने भी 1 लाख रुपए लगाए 2,20,000 रुपए उसके ऊपर रिटर्न उनको मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार इस कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया है। और पी की बात करोगे अभी भी 26.68 है, तो ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है ये स्टॉक। अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से एंट्री करनी है, किस तरीके से आपको बाय करना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं डिटेल से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप देखेंगे, जून क्वार्टर में अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं, 74.51 का है। एफआईज की होल्डिंग देखोगे तो 0.30% अप है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा होल्डिंग घटाया 0.11%। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर बात करेंगे तो 0.02% अप है। अदर डीआईज ने 0.17% होल्डिंग बढ़ाई है। और टोटल म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 24 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है और 184 एफआईज ने पैसा लगा कर रखा है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग है लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। लार्सन ग्रुप की एक कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो भी, जो भी अगर वो कंपनी का भी देखें वो भी आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहा है अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखोगे तो यूटीआई इक्विटी फंड 2.062% और यूटीआई एमसी का अगर आप देखेंगे तो इसका आईपीओ भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। तो आईपीओ आएगा तब इसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक ने डिविडेंड किस तरीके से दिया है वो आप देखिए। तो 2018 में आप देखोगे तो फाइनल डिविडेंड था 13.50, उसके बाद 2018 में ही दिया 12.50। तो आप देख सकते हैं ये डिविडेंड कितना शानदार दिया है पूरे साल में। फिर आप 2019 में देखोगे तो फाइनल डिविडेंड भी दिया, इंटरिम 1 डिविडेंड भी दिया, और ये डिविडेंड भी आप देख सकते हो बहुत ही
अच्छा है, आप देख सकते हो 12 और 15, 27 और 0.50 तो 1 रुपीज, तो टोटल 28 रुपीज पर शेयर डिविडेंड 2019 में मिला है। और 2020 में आप देख सकते हो 15.50 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं हम, तो हमें कंसिस्टेंटली हर साल अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी हमें डिविडेंड की अमाउंट भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो एक कंपनी रिटर्न तो बड़ा बनाकर ही दे रही है, साथ में डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब चलते हैं चार्ट पर और इसके लेवल्स को डिस्कस करते हैं। लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक का मैंने मंथली चार्ट लगाकर रखा है, और मंथली चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं इसका अप मूव रहा है। और यहाँ से देखें, ये वाला जो महीना है, आप देखेंगे मार्च और मई के बीच में, आप देखें जहां से ये मार्च में देखेंगे डाउनफॉल आया, और फिर मार्च अप्रैल के महीने से आप देखिए ये वाला, यहां से देखिए कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। और लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक को मैंने जो है ऑलरेडी 1600 के आसपास ही सजेस्ट कर दिया था, वो बहुत पहले के टाइम पर किया था। जिसने भी पेशेंस रखा होगा उसको रिटर्न शानदार मिला होगा, और अभी भी ये स्टॉक में पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन हमें करना क्या है वो भी आप देखिए। तो स्टॉक सबसे अगर देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी इस स्टॉक में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा कर रखिएगा। वॉच लिस्ट में लगाने के बाद क्या करना है, अगर जिसको बहुत ज्यादा अगर पैसा लगाना ही है जल्दी में, तो भी आप लोग क्या रखिएगा, अभी पेशेंस रखिएगा। और अभी के टाइम पर अगर स्टॉक में पैसा लगाना है तो 1 शेयर की एसआईपी कीजिएगा। 1 शेयर की ही एसआईपी करनी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अभी जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, हो सकता है करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और आपको 1 शेयर की एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। और इस बीच में अगर स्टॉक यहां पर आ जाता है, देखिए 2087, और हमारा जो लेवल आ रहा है 2070 का लेवल आ रहा है, तो पहला लेवल है 2070। एक एक शेयर की एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, और 2070 पे आ जाए, यहां पर आप एक शेयर की जगह 2 शेयर भी बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, तो इसकी बेस्ट रेंज ये वाली है 1800 से 1500 की, यानी कि 1600 इसको मान सकते हो 1800 से। अब आप लोग बोलेंगे ये लेवल तो बहुत ही दूर का है, ये मैं वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ। और ये किस लिए बताया मैंने आपको, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक भी हो, अच्छी कंपनी भी हो, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है बड़ा, तो इस तरीके की कंपनी आपको कम प्राइस पर अवेलेबल हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 5000 के आसपास स्टॉक गया था, लेकिन फिर भी इस तरीके से सिचुएशन बनी, वो स्टॉक 2000 से भी नीचे गया और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, अच्छे स्टॉक में एसआईपी रखिए, और जब मौका मिलता है आपको, प्राइस आता है, वहां पर अपना अमाउंट ज्यादा लगा दीजिए। जितने आप क्या कर सकते हैं, अपना क्रैश फंड जो है, जितना पैसा लगाना चाहते हैं वो इकट्ठा करते रहिए, लिक्विड फंड में डालते रहिए, ताकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और जब मार्केट में क्रैश की सिचुएशन आए, तो ऐसे अच्छे स्टॉक को कम प्राइस पर उठा लीजिए। तो इस तरीके से पूरा प्लान करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।